गोवा में हुई आगजनी वाली घटना जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की जो है मौत हो चुकी थी, उसके बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम भी सख्त निर्देश लागू कर चुके हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि तमाम जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनके लाइसेंस को रेगुलराइज किया जाएगा, उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। और साथ ही दिल्ली नगर निगम भी अब तमाम जो सेंटर्स हैं, चाहे हम बात करें होटल्स की या रेस्टोरेंट की, उनमें इंस्पेक्शन कर रही है। फायर सेफ्टी रेगुलेशन किस तरीके से काम कर रहा है और साथ में किस तरीके के काम जो हैं हो रहे हैं, क्या उसमें एग्जिट गेट है कि नहीं, साथ में क्या जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो काम कर रहा है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को लेकर इंस्पेक्शन जो है वो किया जा रहा है। इस समय हम इंडियन हैबिटेट सेंटर पे हैं और यहाँ पर देखें जो दिल्ली नगर निगम की टीम है वो इंस्पेक्शन के लिए पहुँच चुकी है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन हैबिटेट सेंटर, तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और उसके साथ साथ जो है यहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में परेशानी ना हो किसी को, और अगर किसी भी तरीके की दुर्घटना होती है तो लोगों को दिक्कत ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा जाए। हमारे साथ राजपाल सिंह मौजूद हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। सर, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर आईएससी पहुँचे हैं, क्या कारण? ये तो हमारे हेल्थ की टीम यहाँ पर आई हुई है और आपने मुझे भी देख लिया, इसके लिए आपका शुक्रिया। मैं तो अपने फंक्शन में आया हूँ, लेकिन आज दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा जो विषय है वो लोगों की जान माल की सुरक्षा का विषय है। जो हादसा गोवा में हुआ है और वो हादसा देश के किसी कोने में ना हो, और दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, इसकी व्यवस्था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में रहती है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मैं मेंबर होने के नाते और स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर होने के नाते हमारी सरकार की जो अपनी मनोभाव इच्छा है, हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी की, हमारे मेयर राजा इकबाल साहब की, सबकी ये इच्छा है कि दिल्ली के अंदर जो जनमानस के लिए जो नियम बने हैं वो पूर्णतः कायम रहे और उनका समय समय पर निरीक्षण रहे। और ये एक सबक है पूरे देश के लिए, गोवा की त्रासदी ये दोबारा कहीं पर रिपीट ना हो, इसके लिए ये सेंटर जोन की पूरी टीम आज यहाँ मैं देख पा रहा हूँ किस तरह से मुस्तैदी के साथ यहाँ पर 12 बैंक्वेट्स हैं, 4 रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ आना रहता है। और दिल्ली का सबसे पॉश और एक व्यवस्थित एरिया है इंडियन हैबिटेट सेंटर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आ रहे हैं। तो क्या नियम है जो लाइसेंसिंग होता है, खासकर फायर सेफ्टी के जो लाइसेंस होते हैं, उसको लेकर क्या नियम कहते हैं और क्या अब उसको सख्ती से लागू किया जाना चाहिए? फायर सेफ्टी के नॉर्म्स तो फायर डिपार्टमेंट बनाता है। हमारे को जो फायर के नॉर्म्स की कॉपी मिलती है, मेनली जो हमारा काम है वो एग्जैक्ट और आउट के गेट्स जो हैं वो प्रॉपर से ऑपरेट हैं, और फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो वहाँ पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हैं उसको देखने का होता है। और जो फूड का काम है वो फूड डिपार्टमेंट करता है। हमारा हेल्थ का काम है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, उसको सजगता के साथ देखना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो हमारे पीएचआई की ड्यूटी है। और हमारे जोन में भगवान का शुक्र है, सभी पीएचआई बहुत सुलझे हुए, और हमारे जो डीएचओ हैं डॉक्टर मरांडी, वो स्वयं इस बात की चिंता करते हैं। इसके लिए मुझे पूर्णतः उनको एक मैं कहूँगा 10 में से 10 नंबर देने चाहिए। डॉक्टर मरांडी एक सुलझे हुए अस्तित्व के व्यक्तित्व हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। सर, क्या आने वाले दिनों में जिस तरीके से हमने गोवा में देखा, जो अचानक जो आग लगती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, तो ऐसे में क्या इस तरीके के हादसों को दिल्ली में रोका जा सकेगा अगर इस तरीके की घटना होती है सामने? दिल्ली में 100% रोका जाएगा। और दिल्ली के अंदर एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो जनमानस की सरकार है, जिसका उद्देश्य जनमानस की सेवा है। और आज बहन रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार सशक्त रूप से काम कर रही है, जिसका ये परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। किसी प्रदेश की टीम ऐसे चेकिंग नहीं करती जो इंस्पेक्शन आज इंडियन हैबिटेट सेंटर में आपको देखने को मिल रहा है। सर, अगर नियमों की अवहेलना होती है तो उस समय क्या सख्त आदेश है? उसको इमीडिएटली सील किया जाएगा और फ्यूचर में उसके ऊपर जुर्माने की सज़ा के साथ चालान की और सीलिंग की जो कार्रवाई है
जो एमसीडी एक्ट में ऑलरेडी प्रावधान है उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और साथ ही जो तमाम बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट यहाँ पर हैं, रहने के लिए आवास जो बने हुए हैं, उन तमाम चीज़ों के ऊपर इंस्पेक्शन जो है वो किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली नगर निगम को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो होटल, रेस्टोरेंट और जो भी तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनके फायर सेफ्टी नॉर्म जो हैं उनको चेक किया जाए, उनको सख्ती से लागू किया जाए। इसके साथ साथ दिल्ली के गृह मंत्री अगर हम बात करें आशीष सूद की, तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि सख्ती से लागू किया जाएगा और जहाँ पर आदेश की अवहेलना की जाएगी तो वहाँ पर जिस तरीके से नगर निगम की तरफ से भी फैसला लिया गया है कि सीलिंग किया जाएगा, उसको जुर्माना लगाया जाएगा और तमाम जो एक्ट हैं उनके नियमों के तहत जो है उस पूरे परिसर को जो है वो बंद किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम की टीम इंडियन हैबिटेट सेंटर के एक रेस्टोरेंट में पहुंची है और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से गोवा में जो घटना हुई उसके बाद तमाम एजेंसी जो हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करें। जो तमाम होटल और रेस्टोरेंट हैं उनका औचक निरीक्षण किया जाए ताकि एग्जिट और एंट्री के गेट, फायर में की क्या अगर कोई समस्या आती है तो किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर काम करेंगे। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है निरीक्षण यहाँ पे किया जा रहा है एमसीडी की टीम के द्वारा। और क्योंकि जिस तरीके से गोवा में घटना सामने आई जहाँ पर कई लोगों की मौत हुई है और उसके बाद अगर कोई घटना अगर ऐसे होती है तो किस तरीके से उस पर काम किया जाएगा, इसको लेकर टीम जो है यहाँ पर पहुँची है। किचन का जो पूरा एरिया है क्या वो प्रॉपर बना हुआ है, सही है, उसमें किसी भी तरीके की खामी तो नहीं है, ये पूरा इंस्पेक्शन जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर हम जैसे कि पहले हमने कई बार देखा था कि घटना जो सामने आई उसमें एग्जिट गेट में बहुत परेशानी थी और जो खासकर स्टाफ होता है उसको भी खासा परेशानी होती है। और इसको लेकर अब एमसीडी की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है और तमाम निरीक्षण जो है वो कर रही है टीम। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लगातार ये घटना अगर होती है तो किस तरीके से लोगों को इवैक्यूएट किया जाएगा, वहाँ से रेस्क्यू किस तरीके से किया जाएगा, इन तमाम बातों का निरीक्षण जो है वो किया जा रहा है। और साथ ही में किसी तरीके से लोगों को परेशानी ना हो क्योंकि भीड़ भाड़ वाला पूरा इलाका है और ख़ासकर त्योहारों का सीज़न शुरू होना है तो उससे पहले जो है ये पूरी अगर हम बात करें तो इसको कंप्लीट करने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम है जब भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, रेस्टोरेंट और होटल्स में खासकर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इसको ध्यान में रखा जाए और एग्ज़िट और एंट्री में किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, इसको ध्यान में रखकर अब दिल्ली नगर निगम जो है वो यहाँ पर इंस्पेक्शन कर रही है। और इसके अलावा तमाम जो जोन हैं उनमें भी इसी तरीके से इंस्पेक्शन जो है वो किया जाएगा, जिसकी तारीखें जो है शुरू हो गई हैं और इसके साथ साथ जिसका आदेश जो है नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से लागू किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन दिल्ली। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।